सभी को मेरा नमस्कार। आज एक अच्छी खबर ये है कि आप जानते हैं आश्रम पद्धति का रिज़ल्ट आ गया। तो सबसे पहले चयनित कैंडिडेट को सभी को बधाई। जो भी है परिणाम आप देख सकते हैं और सभी सब्जेक्टों का निकल गया है। आप देखेंगे कि रसायन विज्ञान प्रवक्ता, भौतिक विज्ञान और गणित प्रवक्ता का अंतिम चयन जो प्रक्रिया थी वो हो गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इसके अलग से नोटिस जारी किया जाएगा, वो अलग से बुलाया जाएगा। आज के मुद्दे पे ये पहले आश्रम का रिज़ल्ट का क्या अपडेट रहा इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जीआईसी का कैसे ज्वाइनिंग अब कब हो सकती है, चांसेस ऐसा दिख रहा है, इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले आप रिज़ल्ट देख लेते हैं। जैसा कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया है कि सत्यापन के लिए अलग से ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं अंतिम निर्णय। और दूसरी चीज़, जो महिलाएं हैं, आप यूपी से बाहर हैं, उन कैंडिडेटों को अभी भी रिमेन उसका कांस्टेंट रखा गया है कि जो भी हाई कोर्ट में अभी केस है, केस नंबर उन्होंने दे रखा है उस हिसाब से। और इसकी जो रिज़ल्ट है ये 2005 के अंतर्गत आरटीआई के तहत इसको नहीं दिया जा सकता, जैसा कि आयोग ने इन्फॉर्मेशन देता है। अगर किसी को डाउट होता है तो इंडिविजुअली आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं, वो अपना डिटेल वहाँ मिल सकता है और इंडिविजुअली वो कट ऑफ दे देते हैं अगर आरटीआई के थ्रू मांगते हैं तो। अगर किसी को सस्पिशन होता है तो वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा रिजल्ट पे। आप देखेंगे कि पहले फिजिक्स की बात करते हैं। टोटल आप देखेंगे 35 कैंडिडेट का जो स्टार्टिंग में है जर्नल में, उसके बाद 2 कैंडिडेट जर्नल ओबीसी, 3 कैंडिडेट ऊपर के जो हैं वो जर्नल में क्वालिफाई किए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस के मात्र 2 से हैं। फिर जैसे ही आप देखेंगे टोटल यहाँ पे जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं 30 हुए हैं, ये फिजिक्स के। ऐसे ही अगर यहाँ पे अगर बात करें केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री के 30 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो सभी कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट का ऑर्डर भी बहुत जल्द इसको आने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का, आप देखेंगे कि टोटल इसमें भी 35 हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रिजल्ट वेबसाइट पे है, सभी लोग देख चुके होंगे आई थिंक, जो भी, क्योंकि काफ़ी दिन से इसका इंतज़ार किया जा रहा था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो यूपी से बाहर है वो ऑलरेडी मेंशन, जैसा कि जीआईसी में मेंशन था ऐसे ही इसमें भी मेंशन है। अब देखिए, आप जानते हैं कि यहीं पे थोड़ा सा मुद्दा आप करते हैं। जीआईसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, हालांकि ज्वाइनिंग नहीं हो रही, तो उसके समस्याएं अब, जैसा कि आयोग की तरफ से, जो शिक्षा निदेशालय की तरफ से जो सूचनाएं मिल रही है, उस पर थोड़ा सा बात करें। ये अनऑफिशियली है, ऑफिशियली तो खैर कोई अलग से ऑर्डर आता है। तो जैसे सूत्रों से पता चलता है, सूत्र मतलब ये नहीं कि कोई इंटरनली एकदम जाके कहे, और जैसे इन्फॉर्मेशन मिलता है वैसे बताया जा रहा है। हो सकता है गलत भी हो सकता है सही भी हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि सही है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे जीआईसी का आप देखेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका है। अभी जो राजकीय में प्रमोशन का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, हालांकि इन्होंने कई जितने टीचर्स हैं काफ़ी साल से प्रमोशन नहीं हुआ है। तो पहले तो समायोजन का आप जानते हैं मुद्दा था, समायोजन का था, आप देखेंगे समायोजन का था। फिर उसके बाद प्रमोशन का मुद्दा भी गरमाया है। आप जानते हैं शिक्षा निदेशालय के गेट पे लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे कि प्रमोशन दिया जाए। तो अब जैसा कि आयोग के आश्वासन उनको भी दिया गया है कि पहले प्रमोशन किया जाएगा, फिर जीआईसी का प्रवक्ता का जो अलॉटमेंट है वो दिया जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उन लोगों को जब सिस्टमेटिक इधर से उधर कर दिया जाएगा फिर आप लोग की ज्वाइनिंग दी जाएगी। हालांकि ऑलरेडी ज्वाइनिंग आप समझ ही रहे हैं लेट हो चुका है। तो ये एक जीआईसी की तरफ से ऐसा सूचना मिल रही है कि क्योंकि वो धरना दिए थे तो वो लोग बात किए थे, तो उस हिसाब से वहाँ पे सोल्यूशन निकला है कि प्रमोशन का पहले किया जाए, उसके बाद जीआईसी का जो भी न्यू रिक्रूटमेंट प्रवक्ता है, हालांकि डेली न्यूज़पेपर में आ ही रहा है कि ज्वाइनिंग दी जाएगी, लेकिन मुद्दा अब यहीं पे फंस रहा है कि पहले प्रमोशन का दिया जाए, उसके बाद इन लोगों की ज्वाइनिंग दी जाए। अब इनका बात करते हैं। मुझे लग रहा है कट ऑफ इसमें काफ़ी हाई गया है। रीज़न है कट ऑफ हाई जाने का, एक और रीज़न है, एक तो सीटें कम थी, आप समझ रहे हैं, सीट बहुत कम था। फाइट इसमें बच्चों जो बैठे थे वो काफ़ी स्ट्रेंथ, जिस हिसाब से रिज़ल्ट था उस हिसाब से गए थे।
कुछ बच्चे इसमें, जैसे मैं 2 कैंडिडेट से अगर बात किया हूँ, तो वो जीआईसी में उनका हो चुका है और इसमें भी हो चुका है उनका। तो मुझे लग रहा है कि वो ये आश्रम पद्धति वाले छोड़ेंगे, तो फ्यूचर में जो लोग हो सकता है कुछ नंबर से अगर रुक गए होंगे तो उनको वेटिंग लिस्ट का मौका मिल सकता है। जैसा कि कुछ भर्तियों में इधर आयोग ने जारी कर रखा, BLT ग्रेड का भी जो वेटिंग है उसका चयन प्रक्रिया के लिए मांग किया जा रहा है। तो ऐसा चांसेस लग रहा है कि कुछ सीटों पे आपको जीआईसी में और इसमें देखने को मिल सकता है वेटिंग का। तो जैसा इन्फॉर्मेशन होगा आयोग अपनी वेबसाइट पे कर ही देगा। ओके, जय हिंद, जय माता दी।